पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अरे नहीं, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार। क्योंकि तुम जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो वो पेपर लीक करते रहेंगे, तुम जितना मर्जी फॉर्म भर लो वो सिस्टम बेचते रहेंगे, रुपया गिरता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, लेकिन हमारी प्यारी सरकार आंखें मूंदे सिर्फ तमाशा देखती रहेगी। नमस्कार, मैं हूँ वानी और आप देख रहे हैं द सिटी स्टोरी न्यूज। विश्व गुरु यानी कि हमारे महान भारत देश में जिधर शिक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, उसी देश में नीट का पेपर लीक हो जाता है, क्लैट का पेपर लीक हो जाता है, एससीसी का पेपर कैंसिल हो जाता है, सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम में बच्चों के मार्क्स कम लगाए जाते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम इतना टफ बनाते हैं कि कोई क्रैक ही ना कर सके। अब सोचने वाली बात ये है कि इतनी सारी लापरवाहियां सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही क्यों हो रही है। मतलब जिस सिस्टम के थ्रू हमारा यूथ पढ़ लिख कर हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, उसी सिस्टम के साथ इतना खिलवाड़। ये सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं समझ तो ये नहीं आता कि जिस सिस्टम को बिना बताए ये पता लग जाता है कि वोट चोरी कब हुई, किसने की, कैसे की और ईवीएम हैकिंग का क्या प्रोसेस था, उसी सेम सिस्टम को ये पता नहीं चलता कि एग्जाम लीक कैसे हुआ, किसने किया और कब किया। मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद पेपर लीक हो जाता है। ये तो सरासर एजुकेशन सिस्टम के साथ लापरवाही चल रही है। या तो मैं ये समझूं कि जब बात आती है यूथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की, तो हमारा सिस्टम आंखें मूंदे हाथ पर हाथ धरे सिर्फ देखने का काम करता है। अरे हमारे घर में तो नल का भी इतना लीक नहीं करता जितना इस देश में पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन फायदा क्या? क्योंकि तुम जितनी मर्जी तोड़ फोड़ कर लो, तुम जितना मर्जी रो धो लो। सब 6,000 रुपए के लिए मैं 13 किलोमीटर साइकिल चला के जाती हूँ। 13-26 किलोमीटर होता है। मेरे शरीर में जान नहीं रहता कि मैं आके घर पे पढ़ूं। ये सब है, ये सब का हिसाब कौन करेगा? और आप बिलीव करेंगे सर, दोनों पेपर कैंसिल हो गया। क्या करें हम लोग सर? जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। इस सिस्टम ने स्टूडेंट्स का दर्द ना तो कभी सुना था, ना सुना है और ना ही कभी सुनेगा। तुम जिस दिन सवाल पूछोगे हो उस दिन तुम्हें कॉकरोच बोल के भगा देंगे। लेकिन अगर कॉकरोच बनकर सवाल पूछना, अपने हक की लड़ाई लड़ना सच में कॉकरोच बनना है, तो हाँ भाई हम है कॉकरोच। तो अब रोने धोने का समय गया, अब समय है सवाल पूछने का, असली कॉकरोच बनने का। तो सभी कॉकरोचों एकजुट हो जाओ, अपने हक की लड़ाई लड़ो, सवाल पूछो सिस्टम से कि जब बात हमारे भविष्य की आती है तो ही ऐसी लापरवाही क्यों। इस कमेंट सेक्शन में भर भर के अपने सवाल पूछो और पूछो सिस्टम से कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम से कैसे भारत की तरक्की होगी। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए द सिटी स्टोरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।